हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे 2014, 16 एंड 18 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका आपको योग दे रखा है। ठीक, तो आप लेट कीजिए नंबर्स। माना पहली संख्या बराबर x लेट कर लीजिए, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर, जब हमें टू नंबर्स का सम गिवन रहता है और फर्स्ट नंबर हम x लेट कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर हम लेट करते हैं दूसरी संख्या जो योग दिया रहता है उसमें से हम पहली संख्या को माइनस करके लेट करते हैं 27 माइनस x। तो हमारी पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x, और गुणनफल 182। गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल आपको गिवन है 182, तो गुणनफल हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स। x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सेम प्रोसेस है, बस आपको ये सब इंग्लिश में लिखना है। माना पहली संख्या, सो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 182। इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। इससे आगे सेम प्रोसेस रहेगी। x से 27 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? x इंटू 27 एक्स माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब देखिए कभी भी हमारा जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको ले जाओगे प्लस में है तो यहाँ किस में आ जाएगा? माइनस 27x। ये ऑलरेडी प्लस में है, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट्स फाइंड करने के लिए या फिर टू नंबर्स फाइंड करने के लिए आप टू डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। तो हम इसको पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिए किसके? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, एंड यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी है इसमें कितना है? कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1। सो हमारा a कितना हो गया? 1। ठीक हो गया। बी एक्स इक्वल्स टू कितना है? माइनस 27x, तो b कितना हो जाएगा? माइनस 27 एंड c 182। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है उसको a c के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करके या माइनस करके हमारी b की वैल्यू आए।
ठीक, क्या बोला, a इंटू सी करेंगे, ठीक है, a इंटू सी करके जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करके या फिर माइनस करके b के इक्वल आए, ठीक है। सो जब आप a इंटू सी करेंगे 182 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 182 इंटू 1 इज़ 182। ये सारा काम हमें रफ में करना होता है। 182 इंटू 1 इज़ 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस करके या माइनस करके हमारा कितना आए, -27। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम लेके कीजिए। 182 को एलसीएम लेंगे हम, लास्ट में इवन नंबर है तो इवन नंबर से होगा, 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ऑड नंबर है, अब ये हमारा 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं, 6 तो 7 से चेक कीजिए, 7, हाँ 7 से चले जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 2, 7 3 जा 21, 13 ऑड नंबर है, 13 1 जा 13। अब देखिए हमारा कितना आया, 13 इंटू 7 इंटू 2, 13 इंटू 7 इंटू 2। इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि प्लस करके या माइनस करके मुझे 27 मिले। अब देखो 13 इंटू 7 2 जा 14 और 13 प्लस 14 कितना होता है, 27। 3 4 7 एंड 1 एंड 1 2 मिल गया हमें 2 फैक्टर 13 एंड 14। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13 इंटू एक्स इज़ 13x माइनस प्लस माइनस 14 इंटू एक्स 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। कम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इसमें लेंगे हम कॉमन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x में क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ बचा हमारा x माइनस 13 माइनस 14x प्लस 182 में क्या कॉमन आएगा, देखो 182 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 14, ठीक है। 13 इंटू 14 लिखेंगे तो यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा 14, अंदर बचेगा x। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब बाहर माइनस का साइन हो और हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में था, हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, अंदर आएगा 13 इक्वल्स टू 0। इस वाली ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आपका सेम नंबर होने चाहिए, x माइनस 13 x माइनस 13। अगर डिफरेंट आ रहा है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इसको गलत कर रहे हो, ठीक हो गया। x माइनस 13 इन दोनों में को हम कॉमन लेंगे, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 13 वहाँ जाएगा प्लस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 14 वहाँ जाके प्लस 14। तो 2 नंबर्स हमें मिल गए, x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 14। अब देखिए हमें क्या, हमने लेट क्या किया था, पहली संख्या x लेट की थी, फर्स्ट नंबर x लेट किया था। तो x अगर मुझे 13 मिल जाता है, अगर x मेरा 13 है, ठीक है, x मुझे 13 मिल गया तो 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14 और यही हमें सेकंड नंबर यहाँ पर मिला था, x इक्वल्स टू 14। सेम अगर हम मैं पहली नंबर यानी कि x को मैं 14 लेट कर लूँ, यहाँ पर 14 लेट कर लूँ इसको, तो मेरा सेकंड कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 इक्वल्स टू 13। तो दोनों नंबर मिल गया हमें, x 13 एंड x इक्वल्स टू 14 आंसर।